सोशल मीडिया पर आपने एक खबर तो सुनी होगी जो काफी ज्यादा वायरल है कि 47 लाख का जो फ्रॉड है एक शख्स के साथ हो गया जो शोपियां से ताल्लुक रखते हैं, और जो फ्रॉड करने वाला है उसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस पर 2 लाख का इन्होंने इनाम रखा है। अगर इनकी इंफॉर्मेशन कोई भी देता है, कोई भी इन्हें ट्रेस करता है, तो इसको ढूंढने वाले को 2 लाख रुपया इनाम जो है वो दिया जाएगा। चलिए, शोपियां से वही शख्स मेरे साथ हैं जिन पे 47 लाख का जो है फ्रॉड इनके साथ किया, और इनके सारे ट्रक्स और उस पे लदा माल लेकर ये रफू चक्कर हो गया। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है आमिर हमीद। आमिर हमीद जी, बताएंगे क्या हुआ था आपके साथ और अभी तक कितना वक्त हो चुका है, ये मिला नहीं है, क्या बोलकर आया था? कस्टमर था आपका, आपके साथ ही श्रीनगर में आपके घर रह रहा था, तो क्या कुछ हुआ था हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। एक्चुअली इस बंदे का नाम है तेजपाल सिंह। जी तो जब मैंने उसका दूसरा प्रोफाइल अब चेक किया, इसका नाम है तेजपाल कुशवाहा और राहुल के नाम से जाना जाता है। जी एक्चुअली ये मुझे कुछ दिन लगभग 15-20 दिन पहले मिला था बटिंगू मंडी में। वहां मेरी पार्टनरशिप थी तारिक अहमद वाजा के साथ। जी पार्टनरशिप में हमारा एक दुकान चला था, तो ये बंदा मुझे वहां पे मिला था। तो पहले पहले जब इसने मेरे से काम शुरू किया तो ये कैश पेमेंट कर रहा था। पहले पहले दिनों ये कैश पेमेंट कर रहा था। तो उसके बाद इसने बोला कि नहीं, मुझे शोपियां जाना है, शोपियां से मुझे लोडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ का हमारे शोपियां का रेट ठीक ठाक होता है एज कम्पेयर टू ये बटिंगू मंडी का। बटिंगू जो अनंतनाग साइड के सेब होते हैं। तो जी फिर जब ये यहाँ पे आया, इसने पहले पहले जब गाड़ियां लोड शुरू करी, तो 2 दिन के बाद 2-3 दिन बैंक बंद होने की वजह से इसने बोला पेमेंट भी रुक रही है क्योंकि बैंक बंद है। तो उसके बाद एक रोज की बात है कि हम शाम को गाड़ियां लोड कर रहे थे, तो इसने बोला सवेरे आज चलते हैं, हम श्रीनगर चलते हैं, श्रीनगर चलते हैं। तो हम चले श्रीनगर। मेरा एक घर और है शोपियान में। मैंने इसको बोला था उस रात हम आज यही रहेंगे। इसने बहुत बहाने बना के बोला कि नहीं, आज हम चलेंगे श्रीनगर। तो जब हम शोपियान श्रीनगर पहुंच गए, इसने रात के 2 बजे तक ये हमारे साथ हिसाब कर अच्छे ठीक ठाक बैठ रहा था बंदा हमारे साथ। तो 2 बजे के करीब इसने किया, बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। अंडर गारमेंट्स में थे उस टाइम। तो जी जो ये वॉशरूम चला गया, तो मैंने देखा वॉशरूम में नल उसने ओपन छोड़ा था क्योंकि पानी की आवाज आ रही थी। 15 मिनट के बाद मैंने इसको पुकारा, तो 15 मिनट के बाद ये अंदर था ही नहीं। मैंने दरवाजे को बहुत मतलब नॉक किया इसको, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला। जो ये मैं बाहर से निकला, मैंने देखा वहां पे खिड़की खुली थी, बंदा भाग गया था। तो फिर मैंने जब सीसीटीवी चेक किया था, तो उसमें दिखा मुझे ये अंडर गारमेंट्स में दीवार कूद के भाग गया था। इसने बाहर का गेट भी नहीं खोला था। तो फिर एक गाड़ी आ रही थी बेलानो, उसका नंबर शो नहीं हो रहा था अभी। बंदे मैंने कुछ लगा दिए उसके पास नंबर देखने के लिए, उसका नंबर वहां पे मेरे सीसीटीवी पे शो नहीं हो रहा था। तो उसने उसको उठा दिया और लेके गई अपने साथ। जी, तो बहुत ही चालाकी से हालांकि कस्टमर बन के आया और इतना बड़ा जो धोखा है वो आपके साथ करके चला गया ये। हालांकि अब कितना वक्त हो चुका है, किसी तरह का कोई क्लू मिला कहाँ पे हो सकता है, कुछ पता चला इसके बारे में? बाहर तो नहीं, भाग तो तो नहीं गया लगभग कश्मीर से? लगभग 5-6 दिन हो गए। पहले पहले दिनों जो ही लगभग रात के लगभग 2:45 की बात है, जो ही मैंने देखा कि ये बंदा नहीं है, मैंने उसी टाइम गाड़ी निकाली। जब मैंने सीसीटीवी में चेक किया, 15 या 20 मिनट होते हैं उसकी गाड़ी निकालने और मेरी गाड़ी निकालने में डिफरेंस। तो मैं बानहल तक पहुंच गया, लेकिन बंदा नहीं मुझे मिला। 6:03 पर मुझे ये बंदा वीडियो कॉल कर रहा है, सुबह के 6:03 पे। तो ये किसी कमरे में किसी होटल में बैठा था रजाई लेके। फिर लगातार 2 दिन वो वहीं पे वीडियो कॉल करता रहा मुझे थ्रू व्हाट्सएप, क्योंकि इसका फोन बंदा वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था, तो ट्रैक भी नहीं हो पा रहा था ये। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद कुछ दिन इसने मुझे यहाँ पे बोला था कि मैं चंडीगढ़ में एक बंदे का पार्टनर हूँ, दुकान नंबर 12 है, उसका पार्टनर हूँ। जब मैंने वहां चेक किया, वो उसका पार्टनर था ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन 2 दिन पहले इसने दिल्ली का एक आरती है, उसका नाम है सागर ट्रेडिंग कंपनी, उसके नंबर से फोन किया था इसने एक उस्ताद को, एक ड्राइवर को, उसने उसके नंबर से फोन किया था। और अब बता रहा है कि मैं उसका पार्टनर हूँ। लेकिन अभी तक सागर ट्रेडिंग कंपनी से हमें कोई बात नहीं हुई है जिसने मतलब इसकी चिंता कर दी कि ये मेरा पार्टनर है या नहीं है। अभी तक हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है। बिल्कुल, क्योंकि जो आपके साथ हुआ वो मुझे लगता है कि कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि आपके हाँ। साथ होगा। तो अब जब ये सब हो चुका है, इतने लाख रुपए, करीबन 50 लाख का नुकसान, एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब कब वो रिकवर होगा, खैर आने वाला वक्त बताएगा, पुलिस किस तरह से जांच करेगी और ये जो फ्रॉडस्टर है पकड़ा जाएगा। तो आखिर में सभी से क्या अपील करना चाहेंगे? हालांकि 2 लाख का आपने इनाम भी रखा है, तमाम आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं तमाम आवाम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों से बच के रहे। मैंने तो अब ये चीज फेस की है। अब बहुत सारे ग्रोवर्स है जिनका ये सेव थे, वो लोग मेरे घर आकर बैठे हैं। क्या बताऊं, कौन सा जवाब दूं मैं उन लोगों को। मैं खुद मतलब 95 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 26 ईयर्स ओल्ड हूं मैं प्रेजेंट में। अगर ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, तो इन फ्यूचर कौन काम करेगा, कौन बाहर के लोगों पे भरोसा करेगा। ये हमारे पूरे देश की इकोनॉमी इस चीज से खत्म होगी। जब ऐसे लोग यहाँ पे आएंगे, सेब लेके जाएंगे या कहीं और हिमाचल लेके जाएंगे, हिमाचल से पैसे लेके, इससे एक स्टेट की इकोनॉमी खत्म होती है, भरोसा विश्वास खत्म हो जाता है। इन बिल्कुल, ग्रोवरों क्योंकि को आपको पता जी, है कश्मीर के लगभग हमारे या पूरे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, लगभग 75 पीपल डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। तो राइट। अगर ऐसी चीजें होते रहेंगी एग्रीकल्चर में, अगर मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, तो आगे जाके ग्रोवर भी इस चीज को फेस करेंगे ना। बिल्कुल, विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा, कस्टमर्स को आप अपने घर पर रखते हैं, वहां पर जगह देते हैं, और ऐसे में इतना जो इसने किया है, उसके बाद विश्वास करना किसी पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैम, इतनी कम उम्र में मैं कहाँ से ला के दूंगा इतने ग्रोवर्स को पैसे। लगभग ये राइट। पैसे तो मेरे खुद के नहीं है, ये पैसे तो लोगों के हैं। लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। मैंने इस बंदे पे विश्वास किया था। बिल्कुल। इवन कि इसको मैं अपने घर में बिठा रहा था, इसको मैं अपने घर में खाना खिला रहा था, फिर भी इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे धोखाधड़ी की। इन फ्यूचर अगर बंदा मेरे पास आएगा, तो कौन विश्वास करेगा इन जैसे लोगों पे। इससे तो ईमानदार लोग भी, इसमें ईमानदार लोग भी आते हैं ना, सफर। कि कल ईमानदार वाले बंदे पे भी कोई विश्वास नहीं करेगा यहाँ कश्मीर में। बिल्कुल। और तेजपाल इसका असली नाम है, राहुल निकनेम है, उसी के नाम से इसे जाना जाता है। और बोल के आया था मैं चंडीगढ़ से हूँ, पर दिल्ली से ये ताल्लुक रखता है। अभी तक आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिली है। हाँ, और इसके और एक बात है, मेन बात, अब मुझे जब ये व्हाट्सएप ऑडियो कॉल करता है, उस पर धमकी देता है। उस पर ऐसी ऐसी बातें करता है कि मुझे मतलब अंदर से डर लगता है कि मैंने इस बंदे को अपने पास सुलाया, कैसे सुला सकता हूँ इस जैसे इंसान को अपने पास। राइट। तो ये अभी भी इतना कहीं से डराता है। कॉल आता है आपको? हाँ, मुझे इस ये व्हाट्सएप ऑडियो कॉल करता रहता है मुझे। बोलता है कि नहीं दूंगा पैसे, जो तुझे करना है कर ले, आप मुझे पकड़ नहीं सकते हो। ये है ना, मतलब मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया। पहले पहले जब इतने मतलब 47 लाख बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तो ऐसी जिस चीजें तरह मेरे से साथ। शोपियां से वही शख्स के हुए थे। क्या आप बता रहे थे, आप बताइएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इन फ्यूचर कैसे भरोसा कर सकता है कोई किसी पे। ये तो बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है, 47 लाख रुपए। ये तो ह्यूज अमाउंट है ना, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। जी। तो मेरी अब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को इसके बारे में, या एलजी साहब से, पुलिस से, अपने जेएनडी के पुलिस के, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने मुझे। मैं एलजी साहब से वही गुजारिश करता है, अगर इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले, मुझे ये बंदा ट्रैक हो जाए, वो उनकी हाइनेस रहेगी मेरे पे। जी, बहुत बिल्कुल। बड़ी बहुत बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सभी आपकी मदद करें। किसी को कहीं पर भी एक शख्स दिखता है, आप पुलिस को इत्तला करें और जल्द से जल्द इससे पकड़वाएं, ताकि इतना बड़ा अमाउंट है, 50 लाख, आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि कैसे रिकवर किया जाएगा। तो जो इनके साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो, इसलिए इस चीज को लेकर सावधान रहें और इनकी मदद करें इसे पकड़वाने में, ताकि अपना सारा पैसा रिकवर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है कि आपकी मदद होगी। फिलहाल लूंगी।